कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुशलपूर्वक होंगे। आज स्वागत है आपका हमारे विद्यालय श्री शिवा विश्वनाथ शिक्षा संस्थान में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न 5 को 4 तक हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रश्न 5 हम पढ़ेंगे जो कि है साइन ax प्लस बी इंटू कास ax प्लस बी। पांचवा है साइन ax प्लस बी और फिर है इंटू कास ax प्लस बी। हमें करना है इसका समाकलन, इसका हमें करना है समाकलन। तो क्या करते हैं हम, यह है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो यहां पर किसी एक को टी मान लेते हैं, इनको टी मान लिया जाए। कास ax प्लस बी को हम मान लेते हैं टी। अब कास ax प्लस बी को हम टी मानेंगे तो अगर हम करते हैं इनका अवकलन तो हमको मिलेगा माइनस साइन। तो इनको माना जाए टी, माना साइन ax प्लस बी, इनको टी माना जाए। जिससे धनात्मक मान हमको मिले साइन ax प्लस बी बराबर टी मान लेते हैं। तो यहां से हमको मिल जाएगा इनका अवकलन करेंगे हम टी x के सापेक्ष। तो सबसे पहले तो इनका अवकलन होगा साइन ax प्लस बी का। जब अवकलन करेंगे हम तो साइन का अवकलन होगा कास ax प्लस बी। ये हो गया साइन के लिए अवकलन हो गया। साइन के लिए अवकलन होगा पूरे का तो हो जाएगा कास ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का अवकलन जब हम करेंगे, ax प्लस बी का अवकलन करेंगे तो b तो अचर है, कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। और जब ax का अवकलन होगा हमको मिल जाएगा a। तो dx बराबर dt। इनका पक्षांतर कर लेते हैं तो हमको मिलेगा कास ax प्लस बी dx इज इक्वल टू 1/a dt। 1/a dt। अब क्या होगा, कास ax प्लस बी dx, कास a प्लस बी dx के स्थान पर हो जाएगा 1/a dt। क्या हो जाएगा, कास ax प्लस बी dx के स्थान पर हो जाएगा 1/a dt। और साइन ax प्लस बी के स्थान पर हो जाएगा t, मतलब इनके स्थान पर t हो जाएगा। तो मिल रहा है हमको t, इनके स्थान पर t हो गया, हम लोग माने हैं t हो गया। अब इतने के स्थान पर जब अवकलन किया गया है तो हमको मिला है 1/a dt, मतलब इंटू dt बटे a को बाहर कर लेते हैं। 1/a गया बाहर, ये हो गया t dt। अब इसका जब अवकलन करेंगे हमको क्या मिलता है, और समाकलन, इसका समाकलन करने पर हमको मिलेगा टी स्क्वायर बटे 2। इनका जब करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2। तो 1/a तो बाहर है ही, इसके बाद हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 और यहां पर प्लस सी जो कि अचर है। अब 1/a इसको लिख लेते हैं 1/2a और इंटू टी क्या माना गया था, जो माना गया था वही रख देते हैं। साइन ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, साइन ax प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं पर लगा लेते हैं साइन स्क्वायर और यहां पर प्लस। ठीक, तो ये हो गया समाकलन 5वें प्रश्न का। ठीक, तो इस प्रकार से लगाएंगे। अब प्रश्न 6 है, कहा गया है प्रश्न 6 है √ax धन b dx। ठीक, हमें इसका समाकलन करना है तो क्या करते हैं, अब इस ax प्लस b को ही हम t मान लेते हैं। ax प्लस b को ही हम t मान लेते हैं क्योंकि इसका समाकलन हो नहीं पाएगा, अंडर रूट में है तो मानना पड़ेगा। माना ax प्लस b इज इक्वल टू t मान लेंगे तो इनका 0 हो जाएगा। x के सापेक्ष जो इनका अवकलन करेंगे हम
ये अवकलन करेंगे तो b जो कि अचर है 0 हो जाएगा, और ax का जब अवकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा a, क्योंकि ये हो जाएगा 1, तो a dx बराबर dt, a dx बराबर dt, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये a रहेगा, और इनका जब x का हम अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा हमको 1, तो a dx बराबर dt। तो अब यहां से हमको क्या मिलने वाला है, dx बराबर 1/a इंटू dt। ठीक, अब क्या होगा, इसके स्थान पर रखेंगे t और dx के स्थान पर रखेंगे 1/a dt। तो अब यहां पर होगा अंडर रूट टी इंटू 1/a dt। ठीक, अब 1/a को बाहर कर लिया जाए, 1/a जो कि अचर है बाहर कर लेते हैं इसको। अब t की घात 1/2, अंडर रूट टी का मान हुआ t की घात 1/2 dt। लगाते हैं सूत्र, x की घात n का अवकलन x की घात n प्लस 1 n प्लस 1। तो करते हैं इनका समाकलन, तो ये होगा 1/a जो कि बाहर है वो रहेगा, और t की घात 3/2, t की घात 3/2 क्यों हुआ, क्योंकि 1/2 धन 1 होगा 3/2, और नीचे भी होगा 3/2 प्लस c। ठीक, सही है। अब ये 2 जाएगा ऊपर, जो कि सबसे नीचे है, तो ऊपर जाएगा 2/3a हो गया। अब t का मान हम लोग माने हैं ax प्लस b, और इसकी घात लगा देते हैं 3/2 प्लस c। ठीक, तो छठवें प्रश्न का समाकलन हमको मिला है 2/3a इंटू ax प्लस b टू द होल पावर 3/2 प्लस c। ठीक, प्रश्न 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू x प्लस 2। क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं इनका, x² प्लस 2x और dx। अब अलग अलग कर लेते हैं, x² dx प्लस 2x dx। अब क्या होगा, इनका अलग अलग हम समाकलन कर लेंगे। यहां से हमको मिल जाएगा x की घात 3/3, इनका हो जाएगा x की घात 2 धन 1/2 धन 1, मतलब x की घात 3/3 धन, ये हो जाएगा 2 x की घात, यहाँ पर 1 है तो 1 धन 1 हो जाएगा 2 बटे हमको मिल जाएगा 2, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं, और प्लस c हमको मिल रहा है x की घात 3/3 धन x की घात 2 धन c। ठीक, तो प्रश्न 7 का समाकलन हमको मिल गया है x की घात 3 धन x की घात 2 धन c। ऐसे लगा सकते हैं, और एक तरीका है लगाने का, या तो हम लिखते हैं इनको x धन 2 ऋण 2, ये हो गया, और फिर ये हो जाएगा x धन 2 dx। x को लिख लिया गया x धन 2 ऋण 2, और इनके तो ऐसे ही है। अब ये हो जाएगा x धन 2 का गुणा कर लेंगे x धन 2 में, हमको मिल जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर dx। फिर अगला होगा माइनस इनका गुणा कर लेंगे इसमें, हमको मिल जाएगा 2 और x धन 2 dx। ठीक, अब इसमें मानेंगे, माना x धन 2 बराबर t, तो हो जाएगा हमको dx बराबर dt, 2 है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बराबर dt। ठीक, अब यहां पर क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा t, इतने को t माना गया तो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर और dx के स्थान पर dt माइनस 2
और ये क्या माना गया है, t माना गया है, ये माना गया है t, तो t हो गया और ये हो गया हमको मिला गया dt। ठीक, अब इससे अगर करेंगे मिल गया t की घात 2 नहीं t की घात 3/3, t की घात 3/3 माइनस 2 और इसका होगा t की घात 2/2। इनको हम कैंसिल कर देते हैं, हमको मिल गया और यहाँ बचा होगा प्लस c, तो हमको मिला है t की घात 3/3। देखा तो t की घात 3/3, यहां से तो थोड़ा सा इधर लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां इसके आगे यहां लिख रहे हैं, तो मिला है हमको t की घात 3/3 और माइनस t की घात 2 और प्लस c, ऐसे है। अब t का मान हम लोग क्या माने हैं, x धन 2 माने हैं, तो ये हो जाएगा x धन 2 की घात 3/3 और माइनस x धन 2 की घात 2 धन c। ये भी सही है और ये भी सही है। तो 17 प्रश्न को चाहे इस प्रकार से लगाओ, चाहे इस प्रकार से लगाओ, चाहे इस प्रकार से, ठीक।